आज दिन की शुरुआत हुई है मेरी इस एटीएम के साथ। जैसे ही मैं इस एटीएम के अंदर पहुंचा, मैंने देखा चोरों ने बड़ी मुश्किल, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्कत के साथ इसकी छत को काटा है चोरी करने के लिए। लेकिन बैंक वालों को कानो कान भी इसकी खबर नहीं है। जैसे ही बैंक वालों को मैंने इसकी खबर दी, बैंक वालों ने मुझे झट से अंदर बुलाया और रखा हुआ अपना काला धन कुर्सी पर मुझे दिखाया। मैं बोला काले धन से मुझे बड़ी नफरत है, काले धन को मैंने हाथ नहीं लगाया। और इनका आरओ देखा, आरओ से डायरेक्ट इन लोगों ने पानी बैटरियों के अंदर डालना स्टार्ट किया था। ये बड़ा ही अच्छा सिस्टम मुझे इन लोगों का लगा। और भाई साहब, इन लोगों ने प्रोटेक्शन प्लेट को उतारकर अपने घर ले गए। इतना सब देखने के बाद में मेरा मन करा इन तारों पर झूल जाऊं, लेकिन इन तारों पर झूलने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये तार केबल ट्रे के अंदर थे और केबल ट्रे के अंदर भाई साहब करंट किसी को लगता नहीं है। इसलिए मैंने इन तारों पर झूलने का इरादा बिल्कुल बदल लिया। सीधा मैं पहुंचा दूसरी बैंक में। इस बैंक का नाम था कपूरथला कैंट एरिया। ये था फौजी एरिया। ये भाई साहब पूरे का पूरा एरिया एक मिलिट्री एरिया था। यहाँ पर अपनी इंडियन आर्मी रहती है। और ये इतना बढ़िया, इतना नेट एंड क्लीन एरिया था। यहाँ पर 2 आदमी मुझे दिखाई दिए और पूरे के पूरा ये शॉपिंग एरिया है। यहाँ पे कोई भी मुझे शॉपिंग करता हुआ नहीं दिखाई दिया। दुकानें भी 2-4 खुली थी, 2-4 बंद थी। जैसे ही दूसरी बैंक में मैं ऑडिट करने के लिए पहुंचा, भाई साहब मेरे जहन में एक कहावत आई, जिस कहावत का नाम था कुत्ता भी पूंछ हिलाकर बैठता है। लेकिन लोग, अब मैं कुत्तों से कंपेयर नहीं करना चाहता किसी को, वरना किसी को बुरा लग जाएगा। बहरहाल छोड़ो, जिसको जैसी मर्जी रहने दो। काफी भटकने के बाद में मैं पहुंच चुका था अपने दिन की तीसरी या चौथी लोकेशन पर, जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक बेगोबल। ये बेगोबल की ब्रांच इतनी ज्यादा अटपटी थी, मैंने गूगल मैप पर काफी ज्यादा सर्च की, लेकिन इसकी लोकेशन कहीं भी मुझे हाथ नहीं मिली। बहरहाल अब जा रहा हूँ अंदर की ओर और करूंगा इसके अंदर ऑडिट। जैसे ही मैं एटीएम के अंदर गया और एटीएम की छत को मैंने देखा, तो देखने के बाद में मुझे पता चला कि भाई साहब चोर इसकी छत को नहीं गिराते हैं, बल्कि इसकी छत खुद टपक कर नीचे गिर जाती है। इनके यूपीएस सिस्टम को देखकर थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने इस यूपीएस सिस्टम के अंदर ज्यादा अनवांटेड मटेरियल नहीं रखा था। फिर भी इन्होंने कुछ ना कुछ तो इसके अंदर रखा ही था। मैंने इन लोगों को बोला कि इसको हटा लो, वरना कंप्लेंट्स दूंगा तो आफत आ जाएगी। दिन के 3 या 4 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं कपूरथला पंजाब नेशनल बैंक के सर्कल ऑफिस की छत पर। ये इसकी छत से देखने के लिए कुछ खूबसूरत सा नजारा आप लोग देख रहे होंगे। ये नजारा बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि भाई साहब बारिश बरसने ही वाली है और रास्ते में मुझे भिगोने वाली है। यहाँ मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा और मैं यहाँ से चलता बनूंगा। भाई साहब धीरे धीरे मैं पहुंच चुका था एनआरआई अकाउंट खुलवाने के लिए। एनआरआई अकाउंट खुलवाने के लिए मेरे पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, क्योंकि एनआरआई भाई साहब मैंने भी अपना पासपोर्ट अप्लाई करा था, लेकिन साला एजेंट मेरे 50,000 और एक पासपोर्ट लेकर दुबई भाग गया। बैंक के अंदर जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरे एक चीज समझ में नहीं आई। ये लोग बाहर बैठते हैं इतने प्यार के साथ में, इतनी फैसिलिटी के साथ में, लेकिन अंदर ये भाई साहब इतनी बुरी हालत करके रखते हैं कि कुछ बता नहीं सकता। ये देख रहे हो, फाइल है उल्टी सीधी और कुर्सी उल्टी सीधी। बैंक में ऑडिट करने का हमारा मेन मकसद यही होता है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी चेक करना, इसकी इलेक्ट्रिसिटी में कितने ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, कितने ज्यादा एम्पियर आ रहे हैं। बहरहाल मैंने इसको पूरा प्रॉपर चेक करा। चेक करने के बाद में भाई साहब जो भी कमियां थी वो सारी की सारी मैंने इनको बता दी। बताने के बाद में मैं पहुंच चुका था अपनी एक और लोकेशन पर। ये एटीएम मेरे पीछे आप लोग जो देख रहे हैं भाई साहब, ये मेरे दिन के दूसरे दिन का ऑडिट है, पहले दिन का ऑडिट नहीं है। ये दूसरे दिन की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा अंदर। अंदर जैसे ही मैं पहुंचा, इनका भाई साहब ये जो आरओ है, आरओ के पास में शीशा है, इस शीशे के पास में बैटरी रखी हुई है। बहरहाल इनका सारे का सारा मटेरियल ऐसे ही तितर बितर रखा हुआ था। एट लास्ट मैं पहुंच चुका था नडाला की ब्रांच में। नडाला की ब्रांच के अंदर भाई साहब ऐसी सुरंगें बनी हुई थी, मैंने इससे पहले कहीं सुरंगें ही नहीं देखी। ये बाहर खाना खा रहे हैं कुछ लोग, इन लोगों के मैं पास में जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। ये मेरे दूसरा दिन का आखिरी ऑडिट है और ये भी मेरी आखिरी कड़क चाय है। यहाँ पे चाय को देखकर मेरा मन खुश हो गया, क्योंकि भाई साहब भूखे पेट में और सुस्ती में चाय मिल जाए तो थोड़ा अच्छा रहता है। इसलिए भाई साहब मैं चाय पीऊंगा और जा रहा हूँ सीधा रूम पर। आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।